बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 12 वीर पृथ्वी से। दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब के यहाँ उसके शिकारी जंगल से पकड़कर एक बड़ा भारी बब्बर शेर लाए थे। लोहे के सींचों के पिंजरे में बंद शेर बार बार दहाड़ मार रहा था। उसके भीषण गर्जन से मानो चारों दिशाएं कांप उठती। अपने शिकारियों के मुंह से उस शेर की भयंकरता का बखान सुन खुद बादशाह औरंगजेब उसे देखने आए। सचमुच में उसे देखकर बड़े प्रभावित हुए और बोले, इतना बड़ा और भयानक शेर दूसरा और हो ही नहीं सकता। बादशाह के चापलूस दरबारियों ने उनकी हामे हामे लाई, लेकिन उनके साथ आए महाराज यशवंत सिंह ने कहा, इससे भी अधिक शक्तिशाली शेर मेरे पास है। अपनी बात काट दिए जाने पर बादशाह को यशवंत पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने यशवंत सिंह को टेढ़ी निगाहों से घूरा, फिर कहा, कहाँ है तुम्हारा वो शक्तिशाली शेर? मेरे पास ही है जहांपना। ठीक है, कल तुम अपने शेर को इस शेर से लड़ने के लिए छोड़ो। अगर तुम्हारा शेर हार गया तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मुझे मंजूर है। यशवंत सिंह ने बादशाह की बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन दिल्ली के लाल किले के सामने के मैदान में लोहे की मोटी छड़ों का एक बड़ा भारी गोलाकार पिंजरा दो शेरों की लड़ाई के लिए बादशाह के पास हुक्म पर तैयार किया गया। दो भयंकर शेरों का मुकाबला देखने के लिए मानो पूरे दिल्ली की रियाया वहां उमड़ पड़ी। ठीक समय पर बादशाह औरंगजेब भी आ गए और महाराज यशवंत सिंह का अब तक पता न था। बादशाह और वहां उपस्थित भीड़ की आंखें यशवंत सिंह को ही ढूंढ रही थी। पास खड़े अपने सेनापति से बादशाह ने कहा, लगता है अपनी हार के अंदेशे से डरकर यशवंत सिंह नहीं आया। अभी उन्होंने अपनी बात समाप्त भी नहीं की थी कि एक ओर से महाराज यशवंत सिंह उन्हें उसी ओर लपकते हुए आते दिखाई पड़े। उनके पीछे एक 12 वर्षीय बालक भी था जो उनका पुत्र पृथ्वी सिंह था। पास आकर यशवंत सिंह ने झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा, आने में कुछ देर हुई, इसके लिए माफी चाहता। आपका शेर कहाँ है? बादशाह ने पूछा। मैं अपना शेर अपने साथ लाया हूँ, यशवंत सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आप लड़ाई शुरू करने का हुक्म तो दीजिए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। इशारा पाते ही सिपाही उस पिंजरे को लोहे के बड़े गोलाकार पिंजरे तक धकेल लाए जिसमें शेर बंद था। फिर उन्होंने पिंजरे का द्वार खोल दिया। दहाड़ता हुआ शेर बड़े गोलाकार पिंजरे में कूद गया। यशवंत सिंह ने अपने पुत्र पृथ्वी सिंह का कंधा थपथपाया और पिंजरे में प्रवेश करने का आदेश दिया। बादशाह तथा वहां उपस्थित जन समुदाय हक्का बक्का रह गया। उन्होंने देखा कि 12 वर्षीय पृथ्वी सिंह ने पिता को प्रणाम किया और हंसते हंसते उस बड़े गोलाकार पिंजरे में प्रविष्ट हो गए। शेर ने पृथ्वी सिंह की ओर देखा। उस तेजस्वी बालक के नेत्रों को देखते ही एक बारगी वह दुम दबाकर पीछे हट गया, लेकिन शिकारियों ने बाहर से भाले की नोक से ठेलकर उसे उकसाया। तब शेर क्रोध से दहाड़ मारकर पृथ्वी सिंह पर कूद पड़ा। बालक पृथ्वी सिंह फुर्ती से एक ओर हट गया और उसने अपनी तलवार खींच ली। पुत्र को तलवार निकालते देखकर यशवंत सिंह चिल्ला पड़े, बेटा तू ये क्या करता है? शेर के पास तो तलवार है नहीं, फिर क्या तू उस पर तलवार चलाएगा? ये तो धर्म युद्ध नहीं हुआ। पिता की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और शेर पर टूट पड़ा। उस छोटे बालक ने कुछ ही क्षणों में शेर का जबड़ा फाड़ दिया और फिर शेर के पूरे शरीर को चीरकर 2 टुकड़े कर फेंक दिया। वहां उपस्थित जनता पृथ्वी सिंह की जय जयकार करने लगी। शेर के खून से सना पृथ्वी सिंह जब पिंजरे से बाहर निकला तो यशवंत सिंह ने दौड़कर उसे अपने सीने से लगा दी। बादशाह औरंगजेब का मस्तक नत खो गया। कि प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी जरूर आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।